हेलो लर्नर्स, आज हम डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा आयोजित होने वाली है, उसमें इसमें इस ऑर्डिनेंस में किन किन बातों को शामिल किया गया है और कैसे आप अपनी पीएचडी उपाधि प्राप्त कर सकते हैं इस ऑर्डिनेंस के अंतर्गत। और साथ ही साथ हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आप अगर जॉब में हैं या जॉब नहीं कर रहे हैं तो कैसे आप पीएचडी रेगुलर मोड पर फुल टाइम और पार्ट टाइम मोड से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल डॉक्टर भरत एजुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस संबंध में पीएचडी के संबंध में और भी अन्य नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। तो हम चलिए आगे शुरू करते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा आयोजित होने वाली डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के प्री पीएचडी एग्ज़ाम में के ऑर्डिनेंस में आखिर किन बातों को शामिल किया गया है। तो जैसा स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि किन किन विषयों में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली प्री पीएचडी के एग्ज़ाम है, तो जिन विषयों में पीएचडी की सीटें आई हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसके लिए आप हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है, उसके ऑर्डिनेंस में किन बातों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहली बात हम इसमें देखते हैं, तो सबसे पहला बात इसमें लिखा हुआ है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा में जो भी डिसिप्लिन है उसी के अंतर्गत जो है आपको पीएचडी मिलेंगे। अर्थात कि जैसे हिंदी हो गए, कॉमर्स हो गए, एजुकेशन हो गए, मैनेजमेंट हो गए, सोशियोलॉजी इत्यादि सब्जेक्ट में ही आपको यहाँ से पीएचडी करने का अवसर मिलेगा। तो पहली बात ये हो गई स्टूडेंट्स। हम अपने अगले बात पे आते हैं, तो इसमें इस जो यूनिवर्सिटी में है पीएचडी जो होगा वो यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सी होगा और केवल यहाँ पे आपको रेगुलर मोड की ही जो है आपको यहाँ पीएचडी कराई जाएगी। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बात की थी स्टूडेंट्स कि आपको रेगुलर मोड तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दो प्रकार से आप पीएचडी कर सकते हैं। एक होता है फुल टाइम पीएचडी और दूसरा होता है पार्ट टाइम पीएचडी। तो हम बात करते हैं कि फुल टाइम पीएचडी क्या होता है। फुल टाइम पीएचडी के अंतर्गत स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे अन्य यूनिवर्सिटी में जो फुल टाइम पीएचडी होती है उसके अनुसार यहाँ पे आपको पीएचडी करनी है। अर्थात कि आपको यहाँ पर अटेंडेंस कंपलसरी होगा। आपको पूरी तरीके से यहाँ जैसे अन्य यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ जा कर के आपको रिसर्च हेडक्वार्टर में ही आपको अपनी पीएचडी का काम करना है और उसी के अनुसार आपको इसमें चलना होगा। दूसरी बात आती है स्टूडेंट्स इसमें पार्ट टाइम पीएचडी की। तो पार्ट टाइम पीएचडी क्या होता है? पार्ट टाइम पीएचडी ऐसे लोगों के लिए बेनिफिशियली है जो कि कहीं जॉब कर रहे हों या किसी कारण से नहीं जा सकते, तो उनके लिए इसमें प्रावधान रखा गया है कि आप अपनी पीएचडी को पार्ट टाइम रूप से कर सकते हैं। आप फुल टाइम कीजिए या पार्ट टाइम कीजिए, किंतु आपको यहाँ पे केवल रेगुलर मोड की ही पीएचडी उपाधि दी जाएगी। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पॉइंट 1.4 में लिखा हुआ है कि आपको यहाँ जो पीएचडी है 1.4 में कि आपको यहाँ पे 300 डेज कंपलसरी है, मिनिमम 3 ईयर के पीरियड में और मैक्सिमम 6 ईयर के पीरियड में आपको 300 डेज इस पीएचडी के दौरान या तो यूनिवर्सिटी कैंपस हेडक्वार्टर्स में या फिर आपके सुपरवाइज़र के साथ 300 डेज आपको यहाँ पे बिताने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो पार्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं उनको 300 डेज यहाँ पे मिनिमम आपको यहाँ पे बिताना होगा, तब आपको इसके अनुसार जो है पार्ट टाइम रेगुलर मोड की पीएचडी आप लोग को मिलेगी। और इसके 1.3 के क्लॉज में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने फुल टाइम बेसिस पे रेगुलर एडमिशन लिया है उन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी फेलोशिप मिलेगी
अगर वो किसी अन्य से किसी भी प्रकार की एजेंसी से अगर वो कोई भी फेलोशिप नहीं ले रहे हैं तो उनको यहाँ फुल टाइम पीएचडी करने पे उनको यूनिवर्सिटी फेलोशिप देने का भी प्रावधान होता है। ये समथिंग स्टूडेंट्स 10,000 के करीब होता है, जो आपको पर मंथ 10,000 रुपये यूनिवर्सिटी फेलोशिप के रूप में फुल टाइम स्टूडेंट्स होने पर आपको मिलती है। स्टूडेंट्स यहाँ जो डीआरसी कमेटी होगी, उस डीआरसी कमेटी में कौन कौन होंगे, तो ये डीआरसी कमेटी होगी जो कि डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी कहलाती है। उसमें आपके यहाँ इसमें सम्मिलित होंगे पहले तो जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे हिंदी हो गई या शिक्षा हो गई, तो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के जो हेड रहेंगे वो इसमें शामिल होंगे। फिर इसके अलावा जो भी वहाँ पे फुल टाइम टीचर्स हैं, वो जिनको वहाँ पे पीएचडी सुपरवाइज़र बनाया गया है, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। कम से कम इस डीआरसी कमेटी में जो है 3 मेंबर्स होंगे, ये है। और यदि यहाँ स्टूडेंट्स अगर 2 से कम मेंबर होते हैं तब कुलपति के द्वारा कोई भी नॉमिनेट मेंबर्स जो है इस डीआरसी के लिए अप्रूव होकर के इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो इतने लोग इसमें इस डीआरसी कमेटी में होंगे। तो इसमें मेनली रूप से स्टूडेंट्स यही अंतर है कि आप यहाँ पे फुल टाइम और पार्ट टाइम 2 रूपों में अपनी पीएचडी पूर्ण कर सकते हैं। एक और ख़ास बात है स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्होंने फुल टाइम के रूप में यहाँ पे एडमिशन लिया है, अगर आपने फुल टाइम के रूप में यहाँ पे एडमिशन लिया है तो आप इसको फुल टाइम से बाद में अगर आपकी जॉब लग जाती है, अगर आपकी कंडीशन आ जाती है कि आपकी जॉब लग चुकी है, तो आप इसको पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे एक फैसिलिटी आपको अवेलेबल रहेगी कि आप फुल टाइम से पार्ट टाइम में कन्वर्ट हो सकते हैं, या किसी और कारण से अगर आप चाहते हैं फुल टाइम से, अगर आप फुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपनी पीएचडी को, तो आप पार्ट टाइम में चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान यहाँ पे ये रखनी है कि आप यहाँ पे पार्ट टाइम स्टूडेंट से फुल टाइम में चेंज नहीं कर पाएंगे। आप पार्ट टाइम से फुल टाइम में चेंज किसी भी हालत में नहीं कर पाएंगे। आपको इसके लिए फुल टाइम पीएचडी ही यहाँ पे एडमिशन लेनी होगी। और अगर आप जॉब में हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप पार्ट टाइम के साथ ऑलरेडी जा सकते हैं अपनी पीएचडी करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, और आपके मन में जो भी डाउट्स हों आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों के उत्तर जल्द से जल्द दिए जाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।